श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों सादर जय श्री कृष्ण। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम अपनी वीडियो के द्वारा गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को करके दिखाते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के कुछ नए उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बेलफल से किए जाते हैं। और ये उपाय आपको सोमवार और प्रदोष वाले दिन करना है। और खास करके वैशाख माह में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको विशेष लाभों की प्राप्ति होती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं और उन उपायों से आपको क्या लाभ होने वाला है और उपाय कैसे करने हैं आपको। तो साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बेलफल होता क्या है। जिनकी जानकारी में ये नहीं है कि बेलफल किसे कहा जाता है, तो उन्हें हम बता दें कि बेल वृक्ष में लगने वाले फल को बेलफल कहा जाता है। जिस तरह से बेलपत्र महादेव को अति प्रिय है, उसी प्रकार से बेलफल भी महादेव को बहुत प्रिय है। यदि आप एक बेलफल भी महादेव पर अर्पित करते हैं किसी भी महीने में, जब आपको मिल जाए, तो ये मान के चलिएगा कि आपको हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर का पुण्यफल प्राप्त होता है। और ख़ास करके धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की यदि आपके घर में कमी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो एक बेलफल आप महादेव पर ज़रूर अर्पित करिए। और वैशाख माह में ये फल आराम से मिल जाता है, तो आपको इसे ज़रूर अर्पित करना है। ये आप किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। और खासकर यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं, पशुपति का व्रत कर रहे हैं, प्रदोष का व्रत है या शिवरात्रि का व्रत है, या व्रत नहीं भी रखते हैं, तो भी आप उस दिन इसको ज़रूर अर्पित कीजिए। आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। ये सब मैं जो आपको बता रही हूँ, ये गुरुदेव द्वारा बताए गए उपाय ही हैं। तो समझ लीजिए कि आपको कैसे करना होते हैं। आप मंदिर जाइए, यथासंभव आप जैसी पूजन करना चाहते हैं वैसी पूजन कर लीजिए। और जैसे मैं आपको चढ़ा कर दिखा रही हूँ, बेलफल आपको बिल्कुल वैसे ही चढ़ाना होता है। कोई भी यदि फल आप चढ़ाते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव का जप करते हुए महादेव के ऊपर इस तरह से आप छुआ दीजिए। जो माता पार्वती का कमल है वहाँ पर छुआ दीजिए और फल को आप नीचे रख दीजिए। वहीं ऊपर जलाधारी पर हमको कोई भी फल नहीं रखना चाहिए, कोई प्रसादी हमको वहाँ नहीं रखना चाहिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको इस फल को चढ़ाना है। और ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक बार ज़रूर करके देखिएगा इस उपाय को। आपको निश्चित ही धन की यदि कमी है तो ये कमी दूर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय के लिए लेना है आपको एक बेलफल, और उसे आराम से आप तोड़ लीजिए। आराम से तोड़िएगा जैसे हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। और जो उसके अंदर का गुर्दा है उसे आपको अलग कर देना है। चम्मच से, चाकू की सहायता से, जैसे भी आप कर पाएँ वैसे आप अलग कर देंगे। बहुत आराम से तोड़िएगा और आराम से ये टूट भी जाता है। इसे आप अलग कर दीजिए। और जो उसका जो कटोरे टाइप से बर्तन जैसा निकल गया, मतलब जो छिलका है, उसमें आपको मिट्टी के पात्र का जो जल होता है उसे भर लेना है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। सोमवार के दिन आप इसे चढ़ाएंगे और चढ़ा हुआ जल आप अलग पात्र में ले लीजिएगा। कुंदकेश्वर के नाम से आप इसे अर्पित करेंगे और चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को पिलाएंगे जो ठीक से बोल नहीं पाता है, बोलने में हकलाता है, या बुद्धि विवेक उसका बोलने के लिए काम नहीं करता है। तो फिर आप इस जल को उसको पिलाइए और कुंदकेश्वर का नाम लेकर धीरे धीरे आपको उसे इस जल को पिलाना है। सोमवार के दिन ही ये जल चढ़ाया जाएगा और सोमवार के दिन ही पूरा आपको पिला देना है। 5 सोमवार ये कार्य आपको करना है। बहुत ही आसान उपाय है, करके देखिए। जो बोल नहीं पाता उसके लिए बहुत ही लाभकारी उपाय है। कुंदकेश्वर के नाम से 5 सोमवार का उपाय है। फिर से बता दिया मैंने आपको। अब बढ़ते हैं अपन अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय के लिए आपको जो बेल फल का अंदर का गूदा निकला था उसको सुखाकर जलाना है और उससे बनती है भस्म। हमने आपको पिछली वीडियो में बना के दिखाई थी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा गूदा रखा हुआ, अभी वाला तो थोड़ा गीला है, इसलिए हम आपको जो पहले से रखा हुआ वही जला के दिखा रहे हैं। हम छोटे से पात्र में जला रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही है अभी। आप थोड़ा ज़्यादा जलाएंगे तो आप गैस पर जला लीजिएगा, आसानी से नहीं जलता है। और साफ़ सुथरी गैस पर जलाइएगा, गंदी गैस पर मत जलाइएगा। शुद्धता का और पवित्रता का ध्यान रखिएगा। महादेव पर आपको चढ़ानी होती है। और ये बेल भस्म कई काम आती है। जब हम जो बेल फल होता है वो नहीं चढ़ा पाते हैं तो भी हम इसको चढ़ाकर उस पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। और सभी पूजा में, मतलब महादेव की जितनी पूजा होती है सभी में ये बेल भस्म काम आती है। मार्केट से खरीदना होती है, इससे अच्छा होता है कि हम अपने घर पर ही बना लें। और मार्केट में शुद्धता की ध्यान पता भी नहीं होता कि वो क्या दे रहे हैं, तो इससे अच्छा होता है कि आप घर में बना लीजिए। अब उपाय जान लीजिए। जब ये जल जाएगी, अच्छे से जल जाए, जब ये भस्म बन जाए, मतलब ये राख बन जाए, तो उसे आप छान लीजिएगा। और उसे आपको बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसके नीचे आपको इसे अर्पित करना है। और उसी हाथ से, मतलब जो आपने चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा चढ़ा दीजिएगा और वहीं से एक चुटकी और उठा लीजिएगा बिना हाथ धोए, और उसी को ही आप महादेव पे अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो इस कार्य को आपको 5 प्रदोष करना है। और यदि आप ये 5 प्रदोष कर लेते हैं तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। गुरुदेव ने ऐसा कहा है। बहुत ही कारगर उपाय है। माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और महादेव से हमारी मन की बात वो कहती हैं। इसलिए हमको ये कार्य ज़रूर करना है। यदि हमारे घर में आवक नहीं है, धन की कमी है, बरकत नहीं है, तो इस कार्य को आप ज़रूर करिएगा। अब अगले उपाय के लिए भी समझ लीजिए। आपको अगले उपाय के लिए भी यही बेल भस्म बनानी है, लेकिन हमने अपने घर में बना के दिखाई है। आपको इस बेल भस्म को कहाँ बनाना है? बेल
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बनाना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप उसमें आग लगाएं, जलाएंगे आप ये, तो ऐसा ना हो कि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसमें अधिकतर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ होता है, तो वहाँ ऐसा ना हो कि कुछ दुर्घटना हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए वहाँ पर इसे आप जलाइएगा। और जो भस्म बनेगी उसमें आप गाय, जो देसी गाय होती है उसके जो शुद्ध घी होता है, मतलब देसी गाय का दूध रहता है उसका जो शुद्ध घी होता है उसको आपको इस भस्म में मिलाना होगा। मतलब जो बेल वृक्ष के नीचे आपने बनाई है भस्म, उसमें आपको मिलाएंगे और उस भस्म को आप कहाँ चढ़ाएंगे, शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे और उसमें गाय का घी मिलाकर, मतलब काजल जैसा बना के आप उसे रख लीजिए, अपने माथे पे त्रिपुंड के रूप में लगाइए और अपने कंठ में इसको लगाइए। जब आप किसी विशेष कार्य के लिए जाएं तो ये कर जरूर कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, गुरुदेव ने ऐसा बताया है। तो ये उपाय आप सारे करके देखिए। आशा करती हूँ कि उपाय आपको जैसे समझा पाई हूँ, लेकिन फिर भी उपाय से संबंधित कोई जानकारी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और उपाय आपको उपयोगी लगे हों, लाभदायक लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसद को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवानस्तुभ्यम, हर हर महादेव।